इन्वेस्टर्स। सो आज मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसमें इंडस्ट्री हाई बेड कैपेसिटी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सबसे एफिशिएंट बेस्ट बेड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है। इंडस्ट्री हाई एबिटा मार्जिन्स है। नॉर्थ इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, हरियाणा के नंबर 1 प्लेयर है। बट स्टिल क्यों वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपन ये डिकोड करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा अपन ये भी डिस्कस करेंगे उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उस कंपनी का रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ग्रोथ प्लान्स क्या है और फ्यूचर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, रिस्क क्या है इस कंपनी के और करंट वैल्यूएशन पे स्टॉक कैसा लग रहा है। ओके, सो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है पार्क मेडिकेयर। अभी रिसेंटली दिसंबर में इनका आईपीओ आया था। आईपीओ प्राइस क्लोज टू 150 था एंड अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 250 पे। प्रीटी इंप्रेसिव, राइट? सो बिजनेस मॉडल पे जाने से पहले एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं कंपनी का। सो कंपनी का मार्केट कैप है 11,000 करोड़। आईपीओ आया था दिसंबर 2025 में। वैल्यूएशन इनका क्लोज टू 51 टाइम्स है पीई एंड 27 टाइम्स है ईवी टू एबिटा। आईपीओ के बाद भी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है क्लोज टू 82%। और एक और चीज़, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ऑल आई एम शेयरिंग इज, मैंने जो रिसर्च की थी स्टॉक पे उससे मुझे क्या पता चला। तो नाउ कमिंग टू द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी। तो पार्क मेडिकेयर एक हॉस्पिटल चेन है। इनका प्राइमरी फोकस है नॉर्थ इंडिया और स्पेशली हरियाणा पे। तो इनके 8 हॉस्पिटल्स हैं हरियाणा में, 1 हॉस्पिटल है दिल्ली में, 3 हॉस्पिटल है पंजाब में और 2 हॉस्पिटल है राजस्थान में। आउट ऑफ दीज हॉस्पिटल्स 2 ONM अग्रीमेंट्स है, यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे है, वेयर द हॉस्पिटल इज ओन्ड बाय अदर पार्टी एंड दे जस्ट प्रोवाइड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज लाइक स्टाफिंग, इक्विपमेंट प्लेसिंग, मेंटेनेंस, मार्केटिंग और ये सब। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो हॉस्पिटल के ओनर हैं उनको एक फिक्स फी देते हैं और उसके अलावा ये जो भी कमाते हैं वो इनको मिलता है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ जो निकल के आती है, ये ओन नहीं करते हैं हॉस्पिटल को। तो अगर ओन नहीं करते मतलब इनका एसेट वहाँ पे नहीं लग रहा है, तो बट ये रिटर्न तो कमा रहे हैं, उससे एबिटा तो कमा रहे हैं। इस वजह से इन हॉस्पिटल्स, जो कंपनीज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, उनका ROCE और ROE बेटर होता है वर्सेस जो फुली ओन्ड हॉस्पिटल्स होते हैं। अभी इन कॉन्ट्रैक्ट्स वाले जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे इनका 10% एबिटा आता है। बट क्योंकि इनके जो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स है उसमें काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स ONM कॉन्ट्रैक्ट्स में होने वाले हैं, तो ये मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ एबिटा बढ़ने वाला है। बात कर लेते हैं इनके पेयर मिक्स के बारे में। तो इनका जो पेयर मिक्स है, यानी कि ये रेवेन्यू कहाँ से कमाते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है गवर्नमेंट रेवेन्यू से। सो इनका 83% रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है। अब बाकी का जो है वो इक्वली TPA यानी कि इंश्योरेंस और कैश से आता है। अब क्योंकि इनका इतना सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है, इनका आरपॉप ऑफकोर्स काफ़ी कम है बाकी प्लेयर्स से। सो इनका आरपॉप क्लोज टू 27,000 है। अब क्योंकि इनका इतना सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है, तो एक और चीज़ है, जो गवर्नमेंट होता है उनके पेमेंट्स बहुत डिलेड होते हैं, बहुत ही नोटोरियस होते हैं। उस वजह से इनका जो रिसीवेबल डेज है वो मोर देन 150 डेज है, यानी कि ये सर्विस प्रोवाइड करने के बाद इनको 6 मंथ्स वेट करना पड़ता है अपना पैसा लेने के लिए गवर्नमेंट से। इस वजह से इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल काफ़ी एलोंगनेटेड है एंड उसमें पैसा इनका फंसा रहता है। ओके, ऑक्यूपेंसी जो है इनका वो क्लोज टू 60% है। कंसिडरिंग इनका काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान चल रहा है और बहुत सारी बेड्स ऐड कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑक्यूपेंसी रेशो है। ओके, अब इनके बिजनेस मॉडल में 2 चीज़ें आती है जो अपने को मेरे हिसाब से फोकस करनी चाहिए। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका 83% रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है। अब मैंने अभी तक जितने भी हॉस्पिटल स्टॉक्स कवर करे हैं वो सब प्रीमियम सोर्सेज से पैसा कमाते हैं, या तो कैश मतलब यानी कि सेल्फ पे, या फिर इंश्योरेंस से। और अगर वो नहीं कमाते हैं जैसे कि यथार्थ, तो वो क्लियरली बोलते हैं कि वो उस तरफ मूव करना चाहते हैं, वो ज़्यादा पैसा इन सोर्सेज से कमाना चाहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा आरपॉप होता है, ज़्यादा मार्जिन होता है। बट ये कंपनी स्पेसिफिकली बोलती है कि इनको जो 90% ऑफ द इंडिया है, यानी कि लोअर मिडिल या मिडिल क्लास, उन पे ही फोकस करना है। इनको वो टॉप 10% एफ्लुएंट इंडियंस पे फोकस नहीं करना है। अब ये स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है कितनी नहीं है वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, बट इस स्ट्रैटेजी से मेरे को 2 रेड फ्लैग समझ में आते हैं। पहला, इनका कंपटीशन सिर्फ हॉस्पिटल चेन से नहीं है, बल्कि जो सिटी में लोकल हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे भी है। क्योंकि वो जो लोकल हॉस्पिटल्स होते हैं वो मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट बिजनेस पे डिपेंड करते हैं। तो क्योंकि अब ये भी उसी बिजनेस के लिए फाइट कर रहे हैं, तो इनको उनसे कम्पीट भी करना पड़ेगा। एक और जो रिस्क मेरे को लगता है,
डॉक्टर के जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बाकी वीडियोस में भी डिस्कस करा है, सारी हॉस्पिटल चेन्स काफ़ी अग्रेसिवली हॉस्पिटल बेड्स ऐड कर रही है, बट डॉक्टर्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो इससे क्लियर एक चीज़ बहुत क्लियर है, फ्यूचर में डॉक्टर्स एंड नर्सेज का शॉर्टेज होने वाला है। वो शॉर्टेज अभी भी है एंड वो और बढ़ने वाला है। अब क्योंकि ये कंपनी गवर्नमेंट बिजनेस पे इतनी रिलाई करती है, इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा या फिर जो प्राइसिंग पावर है वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट से आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जब प्राइसिंग बढ़ाती है तभी बढ़ाती है, तो उस वजह से इनका रेवेन्यू स्लोली बढ़ेगा बट एक्सपेंसेस बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। उस वजह से इनका मार्जिन बहुत ज़्यादा हिट हो सकता है। ओके, ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट जो है, इनका जो एबिटा मार्जिन है। अब जनरली बाकी जो मैंने हॉस्पिटल चेन्स देखी है, जो टियर 1 फोकस्ड होती है, एफिलेंट इंडियंस पे फोकस्ड होती है, उनका मार्जिन ज़्यादा होता है क्योंकि उनका आरपॉप ज़्यादा होता है। एंड जो कंपनियां टियर 2 सिटीज़ में फोकस्ड होती है उनका मार्जिन कम होता है। बट इवन दो ये टियर 2 सिटीज़ मिडिल इनकम लोअर इनकम पॉपुलेशन पे फोकस्ड है, इनका एबिटा मार्जिन इंडस्ट्री हाई लेवल पे है, लाइक क्लोज टू 27%। अब उसका रीज़न मेरे को शुरू में समझ नहीं आ रहा था, बट मैंने जब इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे तो एक चीज़ क्लियरली समझ आई। उसका रीज़न है कि ये लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब कि जो इनके सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनको फुल टाइम पे ही हायर करते हैं। तो जो भी बाकी चेन्स हैं उनके दोनों मॉडल चलते हैं, विजिटिंग कंसल्टेंट्स और फुल टाइम डॉक्टर्स। बट इनका जो मॉडल है उसमें ये प्योरली 100% फुल टाइम डॉक्टर्स ही हायर करते हैं एंड अपेरेंटली उनको कम सैलरी देना पड़ता है वर्सेस अ विजिटिंग कंसल्टेंट। इस वजह से इनका जो डॉक्टर टोटल कॉस्ट, लाइक टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो क्लोज टू 30% है, या बल्कि कंपेयर टू बाकी चेन्स जिनका 36-37% तक है। इस वजह से इनका एबिटा मार्जिन बाकी प्लेयर से ज़्यादा रहता है। बट एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, राइट? तो क्योंकि इनका प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंसी फीस अभी इतना कम है, तो उस वजह से इनका डॉक्टर एट्रिशन बहुत ज़्यादा है। अब ओवरऑल हॉस्पिटल इंडस्ट्री में अभी काफ़ी ज़्यादा एट्रिशन देखने को मिल रहा है, क्लोज टू 35-40%। बट दैट्स इंक्लूडिंग जूनियर डॉक्टर्स एंड नर्सेज। जो भी मेजर चेंज है वो ये कह रही है कि जो उनके सीनियर डॉक्टर्स है, कंसल्टेंट्स है, उसमें एट्रिशन काफ़ी कम है। बट इस कंपनी में वो एट्रिशन भी क्लोज टू 20% है। अब इस वजह से मेरे को जो लग रहा है, दो में से एक चीज़ें होंगी, या तो इनको अपनी प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंसी फीस बढ़ानी होगी जिस वजह से इनके मार्जिन्स भी इंडस्ट्री लेवल्स पे आएंगे, या फिर दूसरा इनको बहुत ज़्यादा एट्रिशन फेस करना पड़ेगा एंड डॉक्टर शॉर्टेज फेस करना पड़ेगा, जिस वजह से ये लोग कॉम्प्लेक्स मिक्स जो होती है, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती है, उसकी तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। इनका रेवेन्यू इंटरनल मेडिसिन और लोअर लेवल ऑफ केयर पे ही स्टेगनेंट रह जाएगा और ये लोग हायर केयर पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं इनके रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में। सो 9 मंथ्स 2026 में इनका रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, क्लोज टू 16-17%, लेड बाय अ मिक्स ऑफ इंक्रीज इन कैपेसिटी, इंक्रीज इन आरपॉप, ऑक्यूपेंसी ऑल्सो। एबिटा मार्जिन पे आने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया कि इनका एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो बढ़ना चाहिए फ्यूचर में। वेल, वो अभी ही दिखने लग गया है। ओके, आपको स्क्रीन पे जो मैंने फाइनेंशियल मॉडल दिखाया बनाया है उसका एक स्निप दिख रहा होगा। तो अगर आप देखोगे इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है एक्सक्लूडिंग 2027, क्लोज टू 15-16% मैंने अज्यूम करा है, वो ड्रिवन है बाय द इंक्रीज इन द बेड कैपेसिटी प्राइमरली। तो अगर आप देखोगे इनके 32 बेड्स से ये 4000 बेड्स पे, फिर 4500 बेड्स पे, फिर 5000 बेड्स पे मैंने जाते हुए अज्यूम करा है। इस वजह से जो है इनका रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है। दूसरा नॉर्मल आरपॉप ग्रोथ है, बट अगर आप ऑक्यूपेंसी देखोगे मैंने उसको रिड्यूसिंग अज्यूम करा है। उसका सिंपल रीज़न है, जबकि जब भी कोई नया हॉस्पिटल स्टार्ट होता है, डे 1 से उसमें पेशेंट्स नहीं आने लग जाते हैं। शुरू में उसका ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम होता है, फिर वो धीरे 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 जैसे जैसे हॉस्पिटल मैच्योर होता है उसमें पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं और ऑक्यूपेंसी बढ़ता है। इस वजह से मैंने इनका ब्लेंडेड ऑक्यूपेंसी कम लिया है, बट वो फ्यूचर में ऑफकोर्स इंप्रूव होएगा जैसे कि हॉस्पिटल्स मैच्योर होंगे। एक और चीज़ आपको जो इस मॉडल में दिख रहा होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट और प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंसी कॉस्ट कंटिन्यूसली मैंने बढ़ता हुआ दिखाया है। अब हो सकता है कि इन लोग अलग स्ट्रैटेजी बना के अपना कॉस्ट को कंटेन कर पाए, बट अभी जैसा समझ आ रहा है ये कॉस्ट इनका बढ़ता ही जाएगा और उस वजह से इनका मार्जिन कम होगा। समराइज कर लेते हैं जल्दी से। सो पार्क मेडिकेयर एक ग्रोइंग हॉस्पिटल चेन है विद इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स एंड अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स, बट 3 स्ट्रक्चरल रीजंस है जिस वजह से मेरे को ये लगता है कि इस कंपनी को डिस्काउंट पे वैल्यू करना चाहिए। पहला है 10% एबिटा इनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से आता है, तो अब उसमें इनका कोई कंट्रोल नहीं है, काउंटर पार्टी चाहे जब टर्मिनेट कर सकता है। अब ऑफकोर्स मैनेजमेंट ये बोलता है कि इनके पास प्रोटेक्शन टर्म्स रहते हैं वगैरह, बट अपन ने
काफ़ी ये रूल बुक प्ले होते हुए देखा है कि ऐसा कंट्रोल नहीं होता है आपके पास वर्सेस एक ओन्ड एसेट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्चुअल कंट्रोल होगा बट नॉट कंपेयर टू अगर आप उस एसेट को खुद ओन करते हो। दूसरा जो रिस्क है, इनका 80% रेवेन्यू गवर्नमेंट स्कीम से आता है। अब गवर्नमेंट स्कीम से रेवेन्यू आने के दो नुकसान है। पहला कि आपको लोअर आरपॉब मिलता है आपकी सर्विसेज के लिए, और दूसरा आपके पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं होता है। एक और रीज़न जो मैंने डिस्कस किया था कि आपको पेमेंट बहुत स्लो मिलता है, उसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल काफ़ी एलोंगेटेड रहता है। तीसरा रीज़न है इनका सीनियर डॉक्टर एट्रिशन भी मोर देन 20% है, क्योंकि इनका जो स्ट्रैटेजी है वो अलग है। अब वो एबिटा मार्जिन को तो बड़ा अच्छा दिखा रहा है अभी के लिए, बट क्लियरली डॉक्टर एट्रिशन एक रेड फ्लैग है और एक साइन है कि इस कंपनी को फ्यूचर में जाके डॉक्टर शॉर्टेज फेस करना पड़ सकता है। इस वजह से मैंने इस स्टॉक को 20x EV टू एबिटा मल्टीपल पे वैल्यू करा है, जो कि कम है वर्सेस बाकी हॉस्पिटल्स जो मैंने वीडियोस अपलोड करे या जो मैंने बाकी हॉस्पिटल्स डिस्कस करें। बाकी हॉस्पिटल्स को मैंने यूजुअली 25 टू 30 टाइम्स पे वैल्यू करा है, बट बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस मेरे को लगता है इसको एक रिलेटिव डिस्काउंट पे अपने को वैल्यू करना चाहिए। अब मेरी जो नंबर्स मैंने रन किए, जो मैंने अभी आपको दिखाए, उस हिसाब से इस स्टॉक पे मुझे 15% केगर रिटर्न मिल रहा है। अब इन अ जनरल मार्केट 15% रिटर्न अच्छा रिटर्न है, बट अगर आप बाकी हॉस्पिटल्स देखते हो, अपोलो, यथार्थ, उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है वर्सेस दिस हॉस्पिटल। इस वजह से मेरे लिए ये स्टॉक अवॉइड है। अगर आप मेरी रिसर्च से अग्री नहीं करते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मैं मेरा रिसर्च और इम्प्रूव कर पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस स्टॉक के बारे में और जानना चाहते हो, इनके रिजल्ट्स के बारे में, या फिर इन जनरल हॉस्पिटल कंपनीज़ को अच्छे से समझना चाहते हो, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू।